सर है सर। जी सर। जी सर है। इसका आंसर आप ही लोग करोगे। वेब सर्वर है क्या? वेब सर्वर सर जहाँ से वेबसाइट्स होस्ट रहती हैं सर यहाँ पर। वेब सर्वर मीन्स वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन और वी कैन ब्राउज डेटा फ्रॉम वेबसाइट और फ्रॉम वेब सर्वर, राइट? जो भी हम लोग इंटरनेट पर, या वेब सर्वर बोल सकते हैं कि इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व वेब पेजेस टू यूजर, है ना? यूजर को क्या करता है ये एक वेब सर्वर? वेब पेजेस सर्व करता है। मान लिया कि हम www.google.com की रिक्वेस्ट करते हैं, तो google.com हमारे को क्या करता है, कुछ पेज डिस्प्ले करता है, तो वो वेब सर्वर का फीचर है। ओके, क्लियर है? तो इसके कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे वेब सर्वर, एक तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर। अब इसको सॉफ्टवेयर मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वेब सर्वर आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशंस हैं, उन पे अलग अलग तरीके से ये क्या करता है, काम करता है, राइट? आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो भी वेबसाइट होस्ट करी जाती हैं वो मैक्सिमम लिनक्स सर्वर पर होती हैं या विंडोज सर्वर पर होती हैं, ऐसे करके यहाँ पर होता है। तो ऐसे ही हम लोग वेब सर्वर को बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। एंड वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व वेब पेजेस टू यूजर व्हेन दे रिक्वेस्ट देम। जब भी हम लोग कोई वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट पर, तो वो उसको क्या करता है, सर्व करता है वेब सर्वर। इट एक्ट एज अ कम्युनिकेटर। ये कैसे काम करता है, एक कम्युनिकेटर की तरह काम करता है बिटवीन क्लाइंट एंड ब्राउजर एंड वेब एप्लीकेशन। तो अगर मैं ब्राउजर पर जाऊं और किसी साइट को, किसी सर्वर को एक्सेस करूं, तो हम ब्राउजर के थ्रू उस वेब सर्वर का एक्सेस कर पा रहे हैं, ब्राउजिंग कर पा रहे हैं। तो वेब सर्वर क्या एक तरीके का मीडिएटर है दोनों के बीच में। हमारे पास यहाँ पर एक HTTP और HTTPS के लिए क्या हमारे पास कोई अदर लैब है? बस मुझे यहाँ पर एक HTTP, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक वेब सर्वर है, और वेब सर्वर हमारे पास sequolive.com है, ठीक है, विच इज sequolive.com। एंड इस sequolive.com को हम लोग बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। इस पर जो भी पेजेस वगैरह है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, और इसके इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर sequolive.com दूं, एंटर करूं, तो ये हमारा वेलकम टू CCNA प्लस सिक्योरिटी बैच, और यहाँ पर जो भी हमारे पेजेज हैं वो सब मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, है ना? और इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता हूँ। सो दिस इज द वेब सर्वर फीचर। एंड एक तरीके का ये जो ब्राउजर मैंने इस्तेमाल किया है ना, ब्राउजर के थ्रू हमारा इंटरफेस इनेबल होता है वेब सर्वर के साथ। एंड वेब सर्वर वर्क विथ HTTP प्रोटोकॉल। HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol, is a protocol which allow you to access web data। तो ये क्या करता है, एक तरीके का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और ये हमें हेल्प करता है वेब ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। और वेब सर्वर इज अ कंटेंट डिलीवरी। ये क्या एक तरीके का कंटेंट को डिलीवर करता है, रिलेटेड मल्टीपल वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस, फुटेज, वट एवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट हमें अपने वेब सर्वर पर देखने को मिल जाता है, और वेब सर्वर क्लाइंट को डिलीवर करता है। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट वेब सर्वर करता है ना? चाहे वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को लेकर हो, या किसी डेटा डाउनलोड अपलोड के ऑथेंटिकेशन को लेकर हो, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय वेब सर्वर ओवर अ नेटवर्क। सो एग्जाम्पल्स अगर सर्वर का हम लोग देखें, तो देयर आर मेनी वेब सर्वर एग्जाम्पल्स। आर वेब सर्वर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन host your web server, like Apache web server is a popular
web server in Linux operating system. NGINX is also based for Linux user and Microsoft IIS Internet Information Service. तो ये हमारे पास देखने को मिल जाता है. इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट वेब सर्वर, तो इसके लिए आप पूरा एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह कैसे अपने खुद के सर्वर पर बनाते हैं, खुद की वेबसाइट होस्ट कैसे करते हैं, अब वो आपके लिए काफी एक हेल्पफुल ट्यूटोरियल मैंने बनाया है. आईआईएस लिखोगे आप हमारे चैनल में, तो मोर देन 1 आवर का एक कंटेंट है इसके अंदर. वेब सर्वर, विंडोज सर्वर पर कैसे आप एक वेबसाइट ऐड करते हो, कैसे वेबसाइट कंटेंट उसके अंदर अपलोड करते हो, कैसे उसको एसएसएल सर्टिफिकेट से आप खुद के अपने सर्वर से एसएसएल सर्टिफिकेट उस पर अप्लाई करते हो, सिक्योर करते हो. ये सब कुछ आप यहाँ पर सीख सकते हैं. 61,000 लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी इसमें से देख सकते हो. राइट. सो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस माइक्रोसॉफ्ट में देखने को मिलता है, लिनक्स में अपाचे और ये सब देखने को मिलता है. इवन देन यू कैन मैनेज डिफरेंट एप्लीकेशंस टू होस्ट योर वेब सर्वर लाइक जैम सर्वर आर मेनी अदर सर्वर. जैम पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो भी यूट्यूब पर है. और रेस्ट, अगर आप में से कोई ऐसा है जो वेब डिजाइनिंग या वेब कंटेंट को मैनेज करना चाहता है या सीखना चाहता है, ये सारी चीजें, या सीख रहा है? कोई नहीं. तो ठीक है, अदर डोमेन है, बट कभी जरूरत पड़े ये सारी चीजों का, तो बहुत सारा कंटेंट वेब डिजाइनिंग को लेकर या पूरा वेब सर्वर सेटअप को लेकर, होस्टिंग को लेकर, मैं अपने चैनल पर इधर एक वीक एक मंथ के अंदर पूरा कोर्स आ जाएगा. आप उधर अपडेट हो सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो वेब सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन, वेब सर्वर टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस. वेब सर्वर प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी फॉर डेटा इंक्रिप्शन. ओके, जैसे कि एसएसएल टीएलएस का सिक्योरिटी मिल जाता है, जिससे जो भी यूजर डेटा एक्सेस करता है सर्वर से, तो इन दोनों के बीच में इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए. तो इसके लिए हमारे पास वेब सर्वर का क्या होता है, एसएसएल टीएलएस का इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा गोल्डन लॉक बनकर आ जाता है. अगर मैं एक वेबसाइट यहाँ से एक्सेस करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, गोल्डन लॉक बनकर आ जाता है. हालांकि आप कोई भी वेबसाइट दूसरे ब्राउजर पर जाकर चेक करें. लेट मी शो sequolive.com, और मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ, यू कैन सी ये गोल्डन लॉक या फिर एक ऐसा लॉक है. इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से देख सकते हो, वेबसाइट इज योर इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और एनी अदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज सेफ, कनेक्शन इज सिक्योर. तो सर्टिफिकेट इज वैलिड. सर्टिफिकेट की डिटेल भी यहाँ से आप दे सकते हो, कौन प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है. तो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्टिफिकेट दे रहा है, वो लेट्स इनक्रिप्ट करके है, और कॉमन नेम कुछ दिया हुआ है, हमारे इशू किसको किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है, एक्सपायर कब हो रहा है उसकी डिटेल है. तो ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहता है. ये लोग सर्विस चार्ज या जो भी अपना लेते हैं और रिन्यूअल और ये सारी चीजें करते हैं. तो ये कुछ अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है. एसएचए इंक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल गया है यहाँ पर, है ना. सो इट्स एन स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, राइट. तो एक बढ़िया इंक्रिप्शन इधर देखने को मिल जाता है एसएसएल और टीएलएस का. एंड स्केलेबिलिटी मीन्स, अगर हम अपने वेब सर्वर के किसी भी ऐसे फीचर फंक्शंस को स्केल करना चाहते हैं एज पर ट्रैफिक, हमें उसको स्केल करना पड़ गया, सो यू कैन मैनेज, यू कैन स्केल. तो काफ़ी बढ़िया फीचर है कि हम अपने सर्वर या वेब सर्वर के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या सर्विसेज को स्केल कर सकते हैं. लोड बैलेंसिंग के लिए एक से ज़्यादा वेब सर्वर अप्लाई कर सकते हैं, क्वेरी तुरंत सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा वेब सर्वर को या नेम सर्वर और सारी चीज़ें बना सकते हैं. अब डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं जो वेब सर्वर को होस्ट करते हैं, या खुद का आप अपना सर्वर बना सकते हो अगर आईआईएस वगैरह पढ़ने या अपाचे या ये सारी चीज़ें आपको आती हैं. तो होस्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं जिधर आप मैनेज करते हो. अब दो चीज़ें इधर होती हैं डिफरेंस, अगर हम लोग देखें एच टी टी पी, वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस. तो दोनों में हमें
डिफरेंट डिफरेंट अपडेट और सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। मैं हेलो हाँ जी। सर, वो जो अभी आप बता रहे थे ना कि आपका एक कोर्स आ रहा है या फिर यूट्यूब में आप वो अपलोड करेंगे सर? यूट्यूब पर फ्री में अपलोड होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ उसका उसमें क्या कोर्स। ऐप ऐप डेवलपिंग का भी ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट या डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट है। ऐप डेवलपमेंट या कोई भी ऐसा कोडिंग बेस्ड क्लासेस हमारे पोर्टल पर नहीं है। मैंने बनाया हुआ है लाइक HTML 5 पाइथन वगैरह का। बट हमारी ऑडियंस का नीस बिल्कुल दूसरा हो चुका है ना। अगर मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल नहीं होता है कि यूजर हैं ही नहीं हमारे पास कोडिंग के, राइट। हम्म। तो कुछ उसका एफर्ट करना भी कोई मतलब नहीं है, राइट। ओके, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वेब सर्वर के अंदर दो चीजें होती हैं। वन इज HTTP एंड दूसरा हमारे पास हो जाता है HTTPS, राइट। इसी सर्विस को मुझे समझाना था और इस वजह से मैंने वेब सर्वर यहाँ पर लिया। अब इसका जस्ट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए HTTP और HTTPS का एक टेबल मैंने नेट से निकाला और ये देख सकते हो आप। तो क्या डिफरेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है प्रोटोकॉल। तो जो HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और HTTPS जो है ये एक सिक्योर, इसके लास्ट में लग जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन। तो ये अनसिक्योर्ड है, मीन्स यहाँ पर जो भी आप डेटा का लेन देन करते हो, डेटा का एक्सेस करते हो, वो बिल्कुल इनसिक्योर होता है। तो मैं इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम सिक्योर इनसिक्योर ये सारे पॉइंट देख सकते हैं। लेट मी शो लाइक। तो कभी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किया है किसी ने HTTP और HTTPS के अंदर लेकर? नहीं। यहाँ पर आप लोग अपडेट हो सकते हो। ये हमारे पास एक मशीन है, और अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्राउजर पर जाता हूँ और कोई डेटा एक्सेस करता हूँ, या मैं एक इनसिक्योर वेबसाइट पहले एक्सेस करता हूँ testphp1web.com, और इसके साथ में यहाँ पर लाइक एक मॉनिटरिंग टूल अपडेट कर लेते हैं, वायर सार्क। और मेरा जो यहाँ पर कनेक्शन है अभी वायर्ड कनेक्शन है, और कोई ट्रैफिक हमारा वायर्ड कनेक्शन में है नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है?
मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ या नहीं, तो हूँ, और मैं यहाँ से वायर सार का ऑन करता हूँ। अगर कोई भी आप वेब मॉनिटरिंग या नेटवर्क मॉनिटरिंग इनेबल करते हो तो वायर सार का आप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। तो इस समय मैं एटीएच की ट्रैफिक पर हूँ, और एटीएच के ट्रैफिक से हमारा एक्सेस और सारी चीज़ें हो रहा है। अगर मैं कोई भी साइट ओपन करता हूँ, लाइक टेस्ट php worldweb.com, ये ट्रैफिक यहाँ पर कंटिन्यूअस मॉनिटर हो रही है, राइट। तो आप एग्जैक्टली वायर सार्क और ऐसे स्ट्रेटजीज का फॉलो करते हुए आप मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें इनेबल कर सकते हो। रेफरेंस के लिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो रिमाइंड करने के लिए। और इन दोनों के बीच में हमारा जो भी वेब सर्वर है ये काफ़ी तरीके से चेक किया जा सकता है कि HTTP कंप्रोमाइज हो सकता है, बट HTTPS कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो मैं यहाँ से जो भी कार्ट वगैरह है लॉगिन पेज पर आता हूँ, और यूज़र का जो भी यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डालकर एक्सेस किया, और ये हमारे पास एक्सेस हो गया तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। क्रेडेंशियल आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़र का क्या है, कैसे है। लॉगिन हो गया, और अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी ट्रैफिक है ना, जो ट्रैफिक सेंड हुआ है वो क्या है, HTTP की ट्रैफिक है। तो मैं यहाँ से फिल्टर लगाता हूँ HTTP और एंटर करता हूँ, सो दीज आर द HTTP ट्रैफिक। क्लियर है, ये सभी हमारे पास क्या है, HTTP की ट्रैफिक है। तो ये पूरा मैं अपने इस पेज में ऐड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग HTTP का लॉगिन देखें तो हमारे पास 44.228.249.3, ये हमारा कौन है, सोर्स है। और अगर मैं देखूं हमारा करंट सोर्स 192.168.88.142 है। और यहाँ पर हमारा HTTP का और रिक्वेस्ट हुआ है HTTP का, HTTPS होता तो सिक्योर होता। और मैंने एक यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन किया हुआ है। तो अगर मैं इसके राइट क्लिक करके इसकी मॉनिटरिंग यहाँ से देखूं तो सोर्स कौन है, सोर्स पोर्ट नंबर 80 और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 4712182 है। तो सोर्स पोर्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें 80, तो 80 किसका पोर्ट नंबर होता है, ये जो वेबसाइट है टेस्ट PHP, ये इसका पोर्ट नंबर है। जो हमारा वेब सर्वर होता है उसका पोर्ट नंबर HTTP है तो कितना होगा, 80 होगा। 80 और अगर HTTPS है तो कितना होगा, 443 से। 443 होगा। ओके, तो 80 है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डेस्टिनेशन का रेंडम कोई भी पोर्ट हो जाएगा। और सोर्स का पोर्ट नंबर 80 अगर हम लोग यहाँ से देखें, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज वेब सर्वर विच वन इज क्लाइंट इन मॉनिटरिंग टूल, सो यू कैन डिफाइन थ्रू पैकेट मॉनिटरिंग और फ्रेम मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 80 मतलब हमारा सोर्स दिखा रहा है 80, और सोर्स का IP क्या है, 44228249.3, मीन्स दिस इज द वेब सर्वर, राइट। एंड दिस इज आर मशीन IP एड्रेस, या हमारे क्लाइंट का, या हम इस समय जिस मशीन पर हैं उसका एड्रेस ये है। तो आपको अपना IP चेक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन आइडेंटिफाई विद दीज टेक्निक्स। बट नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके और फ्लो के अंदर HTTP एंड TCP, पहले HTTP स्ट्रीम को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर कंप्लीट अपडेट हमें देखने को मिलता है। यू कैन सी, आप राइट क्लिक करके इस तरीके से आप कंप्लीट स्ट्रीम डिटेल चेक कर सकते हो, और इससे आपको पता चलेगा कि आपका वेब सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पूरा अपडेट आ रहा है, कंप्लीट अपडेट है। यहाँ पर मैं उतना नहीं पढ़ने वाला, बट स्क्रॉल डाउन करते हुए आओ और देखो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, यूजर नेम का रिक्वेस्ट नहीं है, होना चाहिए। कंट्रोल फाइंड करके निकाल सकते हैं ना। ये क्लियर है। तो मैं यहाँ पर
एक और इमेज ऐड करता हूँ, इसके थ्रू पैकेट मॉनिटर कर सकते हैं। एंड दिस इमेज आर you can see यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट डेटाबेस आ गया, जिसमें यूजर क्या पासवर्ड एल्गोरिदम इस्तेमाल किया था वो चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिखा रहा है। ठीक है, तो यूजर नेम टेस्ट था और पासवर्ड भी हमारा टेस्ट करके यहाँ पर अप्लाई किया गया था। ये HTTP रिक्वेस्ट था, तो आसानी से आपने यहाँ पर ट्रैक कर लिया। बट अगर यही कॉन्सेप्ट या यही चीज हमारा क्या हो, एक सिक्योर उसके साथ हो, और फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक अदर वेबसाइट ले लिया, लाइक gmail.com या कुछ भी ऐसे, cpolife.com ले लो आप कोई भी। और यहाँ पर जब आप साइन इन करते हो, अपना यूजर नेम क्रेडेंशियल जो भी डाल दो, फेसबुक डाल दो, कुछ भी अपना डालो, और उसका जब आप एक्सेस करोगे तो उसका डेटा यहाँ पर मॉनिटर करते हुए क्या दिखाएगा, HTTPS दिखाएगा। और HTTPS की ट्रैफिक या HTTPS की रिक्वेस्ट इनक्रिप्टेड होती है, उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, इनक्रिप्टेड वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा सिक्योरिटी किधर मिलता है, हमें ज्यादा सर से ज्यादा HTTPS सिक्योरिटी पे। HTTPS में मिलता है। और पोर्ट नंबर की बात करें तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है 443 होता है, और इसका 80 होता है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ डेटा ट्रांसमिटेड इन प्लेन टेक्स्ट, आपने देखा कि डेटा बिल्कुल क्या है, प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। और इधर आप देखेंगे तो आपका डेटा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में जा रहा है। मीन्स कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है या जो प्राइवेट डेटा है, पासवर्ड, यूजर नेम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसी डिटेल, वो सेफ एंड सिक्योर है। पोर्ट नंबर के बारे में बता दिया। यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन आपका नहीं होता, यहाँ पर SSL TLS का ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाता है, जिससे वेब सर्वर आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है और सिक्योर करता है। तो यहाँ पर देखो एक पैडलॉक दिया होता है, पैडलॉक सिंबल अभी मैंने दिखाया, गोल्डन लॉक या ऐसा कुछ। तो उससे क्या होता है कि आप पता कर लेते हो कि हमारा वेबसाइट सेफ है, सिक्योर है या नहीं है। क्लियर है?